डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द साइंस विनर्स में। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम उसको याद रखने की तरीका सीखेंगे जो हमेशा आपके मस्तिष्क में बना रहे। पीरियोडिक टेबल, इसको हिंदी में आवर्त सारणी भी कहते हैं। हिंदी में आवर्त सारणी कहते हैं। इसमें देखिए, हम जनरली बेसिकली देखें तो इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं, है ना। 4 ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है एस ब्लॉक ना, और दूसरा जो हम बात करेंगे तो पी ब्लॉक होता है और डी ब्लॉक। पहले हम एस ब्लॉक को हम कैसे याद रखें उसको हम देखते हैं एक एक करके। तो एस ब्लॉक की जब मैं बात करता हूँ तो एस ब्लॉक में 2 सब ग्रुप्स होते हैं। 2 सब ग्रुप्स होते हैं। एक जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको एल्कलाइन, और एक होता है अर्थ एल्कलाइन मेटल। तो एल्कलाइन मेटल को देखते हैं तो उसको हम जनरली देखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, देन फ्रांसियम। सेकेंड में बात करें इसको हम इसको अर्थ एल्कलाइन मेटल कहते हैं, जो लिथियम के आगे रहते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, रेडियम, बेरियम, देन रेडियम। इसको हम जनरली याद करने के एक तरीका होते हैं, जिसको हम कहें कि अगर मैं इसको क्या कहें, लीन है, एच को आप हटा दीजिए, क्योंकि एच आपका क्या है, आवर्त तत्व भी होता है। तो एच को आप देखेंगे कभी कभी कि आपका ये हाइड्रोजन ग्रुप में भी आपका ये मिलता है आपको, जिसे हम पी ब्लॉक में कहेंगे। ठीक है। लिथियम, इसको हम याद करके कैसे याद कर सकते हैं? लीना, है ना, लीना की रब से फरियाद। लीना की, ऐसे लिख सकते हैं, लीना की, लीना की, लीना में आप एल यहाँ लीजिए और ना को आप यहाँ लीजिए। लीना की रब से, आप यहाँ पर रब कीजिएगा, रब से फरियाद, फरियाद। और इसको तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। बेटा, आप इसको कर सकते हैं, बेटा मांगे, है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, या फिर आप यहाँ पास कन्या सुंदर, है ना, कार स्कूटर, कार स्कूटर, कार स्कूटर बाप राजी, है ना, इसको आप बाप राजी ये कह सकते हैं। कितनी आप आसानी से इसको याद रख सकेंगे। ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो आप इसको आसानी से आ सकते हैं। ये आपका क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट से है, जिसको हम फर्स्ट जो ग्रुप कह रहे हैं, ये एक्चुअली ग्रुप है हमारा ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? ऊपर से यानी कि टॉप टू बॉटम की ओर जा रहे हैं। इसको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे आवर्त सारणी में 18 ग्रुप्स होते हैं, जो आगे आगे चलेगा, है ना, आगे चल के और आगे आएंगे। पहले हम एस ब्लॉक में देख रहे हैं। एस ब्लॉक में जनरली की बात करूँ मैं तो यहाँ सिर्फ 2 सब ग्रुप्स होती हैं, है ना, 2 ग्रुप में आते हैं। एक जिसको हम बोलेंगे क्या है हमारा, वो एल्कलाइन मेटल है। क्या है? एल्कलाइन मेटल है ना, क्षारीय धातु इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्षारीय धातु बोलते हैं हिंदी में। और दूसरा जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हम? अर्थ एल्कलाइन मेटल, यानी कि मृदा क्षारीय धातु। तो इसको ध्यान देना है। इसमें मैं एक चीज़ और मेंशन करूँगा, वो क्या हमारे पास है, इसका बैलेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर से लेकर नीचे तक लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो,
सीजियम हो या फ्रांसियम हो, इन सब के लिए +1 आपको दिखाना है। हमेशा हमेशा यह +1 को शो करते हैं। इसको हम देखेंगे भी क्यों करता है, उसको अभी हम देखेंगे। सेकंड में बात कर दूँ यहाँ, सेकंड में अगर मैं बात करूँ तो ये जो बेरिलियम है आपका, ये भी सेकंड में आपकी इनके लिए बेरिलियम हो, है ना, +2 इनके लिए होता है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं, फिर इनका वैलेंसी कह सकते हैं। वैलेंसी यानी कि संयोजकता की बात करूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और आपका बेरियम और आपका रेडियम, इन सभी के लिए +2 आप इसीलिए ध्यान दिए, आप हमेशा इसलिए ध्यान दिए होंगे कि हमेशा आप देखेंगे लिथियम के प्लस चार्ज होता है ना, लिथियम प्लस होती है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। और उसी प्रकार से आप देखेंगे मैग्नीशियम कोई भी हो, हमारे पास पोटेशियम के बाद पोटेशियम हमारे पास क्या है, प्लस चार्ज। रुबिडियम भी आप देखेंगे प्लस चार्ज, 1 प्लस चार्ज। और सीजियम ये भी क्या, 1 प्लस चार्ज। ये हमेशा आप यहाँ पर ऐसे पाएंगे। उसी प्रकार से आप इसमें देखेंगे बेरिलियम की बात करो, बेरिलियम को 2+ में हमेशा रहते हैं, मैग्नीशियम 2+ हमेशा रहते हैं, है ना, कैल्शियम 2+ हमें, मतलब जितने भी आपके ये हैं जो जिसको हम कह मृदा क्षारीय धातु, क्या बोलते हैं हम, मृदा क्षारीय धातु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, अर्थ एल्कलाइन मेटल की बात करूँ, क्या अर्थ एल्कलाइन मेटल की बात कह रहा हूँ। ये क्यों होता है आप यहाँ कभी एक नया वीडियो देखेंगे उसको हम, लेकिन फिर भी एक मेंशन कर रहे हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर जो एस ब्लॉक हमारे पास है, एस ब्लॉक के ही एलिमेंट ये सिर्फ इतने ही क्यों आए हैं, तो उसका एक रीज़न रहता है। उनका एक रीज़न ये है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिखते हैं, है ना, आपने सीखा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जो सीखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ मैं। जैसे आप लिथियम की बात करो, लिथियम आप जानते हैं लिथियम के कितने होते हैं एटॉमिक नंबर, तो आप 3 करते हैं इसके लिए ना, कितना होता है 3 लिथियम के लिए। तो जब 3 एटॉमिक नंबर है तो आप इसको देखेंगे 1s2, है ना, और आपका 2s1। अब देखिए यहाँ पास 1 भी दिखा रहा है, आपका क्या दिखा रहा है, यहाँ पास आप 1 दिखा रहा है, ये 1 ही दिखाता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है, तो इसलिए +1 आपका हो गया। उसी प्रकार आप सोडियम के ले लेंगे, है ना, उसी प्रकार से आप मानिए सपोज मैं सोडियम के बनाऊँ, सोडियम के लिए, तो आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है ना, 11 होता है। आप इनके जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये आप हुंड के नियम, पाउली का अपवर्तन सिद्धांत और आपका अबाउ का नियम, इन सभी से लेकर आपका ये बनते हैं, है ना, कैसे भरते हैं ये। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, आप काउंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितना, 2 2 4, है ना, मतलब 2 2 4 4 6 जा 10 और 10 और प्लस 3s1 में लास्ट में देखिए 3 सेल भी हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट सेल यहाँ पास कितना 1 इलेक्ट्रॉन से है, ये 1 इलेक्ट्रॉन से, मतलब आप देख सकते हैं क्या, क्योंकि अभी हम न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे भी, है ना, कि क्यों यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। तो रीजन यही रहता है क्योंकि आप जानते ही न्यूलैंड का एक नियम था, वो न्यूलैंड ये कहते थे कि उनके अष्टक के में, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन, 72 कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कितना 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 से कम है या ज़्यादा है तो या तो इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना, या तो देगा, या फिर आप इलेक्ट्रॉन को क्या करें, आपस में शेयरिंग करिए ना, साझा करें, ठीक है। तो ये आपका जो 1 दिखा रहा है यही आपका क्या है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंस सेल है। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है अपने यहाँ पे में जो 3s दिखा रहा है, ये क्या है आपका वैलेंस सेल है, अपने यहाँ पे क्या है आपका वैलेंस सेल है। अब चूंकि बैलेंस सेल में, है ना, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कहलाएंगे, क्या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, उसकी कितने होंगे, उसके बैलेंसी कहलाती है, है ना, उसी की उतनी उसकी बैलेंसी कहलाती है। ये आप यहाँ पर सीखेंगे अच्छे से ये। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास अर्थ एल्कलाइन क्या है कि एल्कलाइन मेटल है ना, जिसे क्षारीय धातु बोल रहे हैं, और या तो फिर अर्थ एल्कलाइन मेटल, उसकी बात करूँ मैं। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं अच्छे से कि आप कहाँ से आप इसका संयोजकता आप प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आप यहाँ पास इसके लिए देख सकते हैं, किसके लिए, आप मैग्नीशियम की बात करूँ, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, आप जानते हैं, किसके लिए, मैग्नीशियम की बात करूँ, Mg। आप तो Mg में देखें तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ना, परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है, 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं क्या होता है इसके लिए, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 और 3s का 2। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में आप क्या देख पा रहे हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में कि
ये तो आपका बैलेंस, ये तो वही आपका ना, ये क्या आपका बैलेंस सेल है। और बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आप यहाँ देख पा रहे हैं, 2। ये 2 क्या कर रहा है आपका, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है तो उनकी ये बैलेंस ही दिखाता है। चलिए आप देखेंगे क्या, जैसे सोडियम है हमारे पास, सोडियम है तो सोडियम चूँकि आप इनका देखेंगे, सोडियम के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ एक सेल ये हो गया क्या, 1s वाला एक सेल हो गया। और दूसरा सेल हम यहाँ ऊपर से दिखा दे रहा हूँ इसको, यहाँ से यहाँ तक के लिए है ना, कहाँ से 2s 2p के लिए। तो 1 इसमें कितना आपका 2 हो गया है ना, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2, और प्लस 6 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए अब यहाँ पर ये 8 अपना जो न्यूलैंड का अष्टक का नियम था, न्यूलैंड का ऑक्टेट का है ना, ऑक्टेट का जो रूल्स था न्यूलैंड का, उसमें आपका 8 है। अब ये 7वां, ये आप देखें क्या कि जो एक और सेल है, 2 सेल के अलावा तीसरा सेल, ये आप 1 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन के डोनेट कर देंगे है ना। डोनेट करने के बाद आप देखें जैसे सोडियम है, सोडियम कितना 11 होता है, ये क्या करे, ये जनरली क्या करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन को है ना दान दे सकता है, तो आपका ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। तो आप देखेंगे क्या, अब सोडियम के पास क्या है, सोडियम के पास यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। कुल मिला के मैं देखना चाहूँ तो आप यहाँ पास इलेक्ट्रॉन की जो संख्या 10 हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं यहाँ पास अभी प्रोटॉन, ये क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था है ना, इलेक्ट्रॉन था, तो आपका प्रोटॉन भी आपका 11 है, लेकिन अभी भी यहाँ पास प्रोटॉन क्या आपका 11 है। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो आपका कम हो गया है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बाहर निकल गया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है पास बाहर निकल गया है। और मैं इसकी बात करूँ तो प्रोटॉन की, तो अभी भी प्रोटॉन क्या है आपका एक्स्ट्रा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पास प्रोटॉन को एक एक्स्ट्रा मान सकते हैं, और यही प्रोटॉन आपका क्या होता है यहाँ पास एक एक्स्ट्रा ग्रुप में दिखाई देता है, जो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, प्रोटॉन आपका शेष आपका बचा हुआ है। अब मैं उसी प्रकार से दिखाना चाहूँगा आपको, जैसे मैग्नीशियम की बात करते हैं ना, मैग्नीशियम देखिए ये आपका 1 सेल फर्स्ट सेल हो गया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए हो गया। और इसके लिए मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक के लिए कितने, 1s2 और 2s2 और 2p6 के, तो यहाँ पर कितना 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पास भी 2 2 8 10 2 12, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भी क्या है आपका अष्टक कंप्लीट है ना। न्यूलैंड का जो ऑक्टेट का रूल था उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपका ये अष्टक इनका कंप्लीट है। अष्टक कंप्लीट होने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन को उनको त्यागना पड़ेगा। आप ना क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को आपको, जैसे मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम भी क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मतलब ये समझिए कि इनके पास कैपेसिटी होता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके है ना, क्या यहाँ पास। तो मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम का 2+ हो जाता है। आप इन्हें भी देखेंगे 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, लेकिन 12 आपका प्रोटॉन भी होते हैं इनके पास, ठीक है, सभी मतलब बराबर होते हैं। तो यहाँ पास आपके 11 इलेक्ट्रॉन बचेंगे है ना, और 12 आपका क्या है 12 आपका प्रोटॉन आपका बचा ही रहेगा, 12 प्रोटॉन है। तो देखेंगे कि आप यहाँ पास चूँकि यहाँ पास 10 हो जाएंगे, ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो यहाँ पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और कुल मिला के आप यहाँ पास 2 प्रोटॉन आपका यहाँ पास बचा रहेगा। यही 2 प्रोटॉन आपका क्या दिखाता है कि यहाँ पास 2+ चार्ज आपका लग चुका, क्या 2+ चार्ज आपका यहाँ पास बना हुआ है, ठीक है। और इनकी क्या है अपने आप में बैलेंसी भी ये है। तो आई होप चीज़ें वो समझ में आया हो, जो हम प्रयास कर रहे हैं कि आप सीखें अच्छे से कि किस प्रकार से बैलेंसी कहाँ से बनती है और क्या आपके बैलेंसेस होते हैं, है ना। क्योंकि इन्हीं बैलेंस के आधार पर कोई भी कंपाउंड हमारा वो फिट होता है, कोई भी कंपाउंड हमारा वो अयौगिक का निर्माण करता है, कोई भी कंपाउंड अपना वो बनाता है। इनके इन्हीं संयोजकता यानी कि इन्हीं बैलेंसी के अकॉर्डिंग आपका वो बनाता है। जैसे अगर मैं बात कर दूँ है ना कि हमारे पास क्या है एल्युमिनियम। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पास मेंशन करना चाह रहा हूँ मैं, मेंशन ये है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन को दान दे सकते हैं या दान देने की क्षमता रखते हैं या कैपेसिटी होता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेटल होते हैं, धातु कहलाते हैं, जिनके पास क्षमता होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा रिमूव कर सके, डोनेट कर सके, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारा क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्या मेटल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पास एल्युमिनियम की बात करूँ है ना, तो आप यहाँ पास कमेंट में कर सकते हैं कि एल्युमिनियम जो हमारे पास है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है ना। अगर मैं कहूँ कि एल्युमिनियम जिसको हम बॉक्साइड कहते हैं, बॉक्साइड एक अयस्क है ना, क्या है अयस्क है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड आप देखेंगे L2O3 ये आपका बनाता है। तो यहाँ पास ऑक्सीजन 3 और L2 का क्यू यहाँ पास